हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इफ़ 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equals to cos square a minus sin square a और नॉट। ठीक है, एक रिलेशन हमें गिवन है। क्या रिलेशन गिवन है कि हमारा जो 3 cot a है वो हमारा 4 के इक्वल है और हमें चेक करके बताना है कि क्या हमारा 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए जो है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब कॉट ए की वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब हमें क्या वैल्यू गिवन है, हमें गिवन है कॉट ए इज इक्वल्स टू 4/3, यानी कि हमें कॉट के रेशियोज़ गिवन है और वो भी एंगल थीटा। किसकी बात हो रही है, एंगल ए की। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसको नाम दे देते हैं ए बी सी। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस एंगल ए की बात हो रही है और सभी में एंगल ए की ही बात चल रही है आगे भी, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। तो एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड जिसके अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी है उसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर और ए भी हो जाएगा हमारा बेस। ये चीज़ क्लियर है। अब हमें कॉट ए का रेशियो गिवन है, तो कॉट हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग देखिएगा, टैन का रेसिप्रोकल कॉट यानी बी अपॉन पी का वैल्यू हमें गिवन है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के रेशियोज हमें गिवन है। बट जब हमें बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए तो हम 4 के मल्टीपल्स और 3 के सारे मल्टीपल्स लेंगे। तो साथ में क्या करेंगे, 4 के मल्टीपल में k कर देंगे और 3 के मल्टीपल में भी k, यानी 4 के सारे मल्टीपल्स और 3 के सारे मल्टीपल्स हमें लेने हैं। वही हमारे बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी। ये चीज़ क्लियर ना, वेयर k इज़ एन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो हमारा बेस का वैल्यू हमें पता चल चुका है 4 के और परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें पता चल चुका है 3 के। अब आगे हम लोगों को क्वेश्चन में टैन ए की ज़रूरत पड़ेगी, साइन ए की ज़रूरत पड़ेगी और कॉस ए की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस अकॉर्डिंग हमें हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। तो पहले फाइंड करते हैं हाइपोटेनियस को। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करते हैं सबसे पहले पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो यहाँ से हमें एच स्क्वायर का वैल्यू देखने को क्या मिल रहा है, देखिएगा 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, 3 3 are 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 9 और 16 25k स्क्वायर। तो h का क्या वैल्यू हम लोगों को देखने को मिला, h का वैल्यू हम लोगों को देखना मिल रहा है 25k स्क्वायर और h का हो गया 5k। ठीक है, तो अब हमारे पास में p की वैल्यू है, b की वैल्यू और h की वैल्यू है। यहाँ पे लिख लेते हैं, p है हमारा 3k, b है हमारा 4k और h है हमारा 5k। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशन हम लोगों को फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग हमें टैन ए की वैल्यू चाहिए, कॉस ए की वैल्यू चाहिए और साइन ए की वैल्यू चाहिए, है ना। तो सबसे पहले साइन ए की वैल्यू देखते हैं। यहाँ से हमारा साइन ए क्या बन रहा है, साइन ए होता है हमारा p अपॉन एच। तो p क्या है हमारा 3k अपॉन 5k, k है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 3/5। नेक्स्ट हमें चाहिए कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है ना, है ना, b अपॉन एच। तो b है हमारा 4k अपॉन 5k, तो ये हो गया हमारा 4/5। नेक्स्ट हमें चाहिए टैन ए की वैल्यू। तो टैन ए हमारा होता है p अपॉन बी, p है हमारा 3k और b है हमारा 4k यानी कि 3/4। ठीक है, सारी वैल्यूज़ मिल चुकी है। अब क्या करते हैं, ये जो रिलेशन हमें गिवन है इसमें पुट करते हैं और देखते हैं LHS इक्वल्स टू RHS हमें देखने को मिल रहा है या नहीं। तो रिलेशन है हमारा 1 माइनस टैन स्क्वायर ए, वन माइनस
tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यही हमें चेक करना है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर की जगह लिख देते हैं 3/4 का स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। tan की वैल्यू 3/4, साथ में cos a का वैल्यू हमें कितना पता है, cos a का वैल्यू हमारा 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू है हमारे पास में 3/5, तो माइनस 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, बस वैल्यूज़ पुट करिए, कुछ भी नहीं करा है। अब इसको करते हैं सॉल्व और देखते हैं LHS और RHS हमें इक्वल मिल रहे हैं या नहीं। तो 1 माइनस 9/16 स्क्वायर, जब ब्रैकेट ओपन करा तो यही मिलेगा 9/16, और नीचे है 1 प्लस 9/16 इज इक्वल्स टू, इधर मिल रहा है 16/25 माइनस 9/25। तो ये तो हो जाएगा हमारा 16 माइनस 9/16, और इधर भी वही एलसीएम लेकर है ना, ये करा है, और अपॉन में 16 आ जाएगा, यहाँ पे भी एलसीएम लेकर, तो ऊपर 16 प्लस 9, और यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, एलसीएम लिया तो आया 25, 16 माइनस 9। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हमारा 16 तो हो गया क्रॉस, और ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 16 में से जब हमारा 9 गया तो बचा 7 अपॉन 16 प्लस 9 हमारा हो गया 25, है ना, और यहाँ पे भी 7/25। तो यही प्रूफ करना था हम लोगों को, LHS इक्वल्स टू RHS हमारा हो चुका है, दोनों साइड्स जो है हम लोगों को इक्वल मिल रही है। यही हम लोगों को चेक करना था कि क्या हमें LHS और RHS जो है वो इक्वल मिल रहा है, हमारा जो रिलेशन है वो सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। पढ़ लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को। सिर्फ cot A से वैल्यू फाइंड किया और tan A, sin A और cos A में वैल्यू पुट करी और हमारे रिलेशन को चेक करें। पढ़िए।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है हमारे पास में, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल है बी पर, और tan e की वैल्यू गिवन है हमें 1/3, और हमें इन दोनों की वैल्यूज़ जो है उन्हें फाइंड करना है ना। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ 1 और 2। ठीक है, इजी सा अलग क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बाकी वैल्यूज़ फाइंड की है cot a के अकॉर्डिंग, इसमें tan a के अकॉर्डिंग फाइंड करनी है। एक ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले। और इस ट्रायंगल को नेम दे देते हैं ABC। ABC, बी पर हमारा राइट एंगल है, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड हो गई हमारी हाइपोटेनियस। एंगल ए के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो इसके जस्ट सामने हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है किसका वैल्यू? tan a का वैल्यू। tan a का वैल्यू हमें गिवन है 1/√3 है, इस पर रूट भी है। tan a का वैल्यू हमें गिवन है 1/√3। अब tan a का वैल्यू गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले बताइए tan a होता क्या है। तो पंडित बद्री प्रसाद वाली जो हमारी ट्रिक है, हर हर भूले इज इक्वल्स, तो इसके अंदर हमारा जो tan हो गया वो हो गया P/B, यानी P और B का वैल्यू हमारा हो गया 1k और √3k। के साथ में आएगा क्योंकि tan a का रेशो हमें गिवन है, tan जो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वो हमें गिवन है, बट जब हम बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू देखेंगे तो साथ में हमें उसके मल्टीपल्स भी लेने होंगे। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई हमारी k, और बेस का वैल्यू हो गया हमारा √3k। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो यहाँ से p का वैल्यू हो गया हमारा k का स्क्वायर प्लस b का हो गया √3k। तो h का वैल्यू मुझे क्या देखने को मिल रहा है? प्लस √3k, रूट हट जाएगा जब स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे बच गया 3k स्क्वायर, यानी कि h² का वैल्यू मुझे मिल रहा है 4k²। तो h का वैल्यू हो गया √4k, और 4 किसका रूट होता है हमारा? 4 का रूट क्या होता है? 2k। h का वैल्यू मिल गया 2k, तो h का वैल्यू हो गया 2k, p का वैल्यू हो गया k, और b का वैल्यू हो गया √3k। यही वैल्यूज़ थी, p की थी, p का है k और b का वैल्यू है √3k। ठीक है, अब क्या रिलेशन फाइंड करना है? फर्स्ट वाला, फर्स्ट है हमारा sin a cos c प्लस cos a sin c। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ हमारा एंगल चेंज हो रहा है। हमने जो p का वैल्यू निकाला है और b का वैल्यू निकाला है वो cos a के अकॉर्डिंग, sin a के अकॉर्डिंग निकाला है, बट यहाँ पर एंगल c भी काम में आएगा। तो जब एंगल c काम में आएगा, यानी ये वाला एंगल, उस टाइम पर हमारा परपेंडिकुलर होगा ये, और बेस होगा ये बात क्लियर है कि जब हम लोगों ने a के अकॉर्डिंग बात करी तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, बट जब हम लोग एंगल c के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड p होगी और इसके जस्ट सामने वाली साइड b होगी, मतलब जो साइड लेफ्ट होगी वो होगी b। क्लियर है ये चीज़? तो इस अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे कि जब हम लोग c की बात करेंगे उस टाइम पर b हमारा k होगा, और p की बात √3k होगा, और h हमारा वही रहेगा 2k। किसके अकॉर्डिंग? एंगल c के अकॉर्डिंग। ये चीज़ याद रखना, अकॉर्डिंग टू एंगल c। क्लियर है ये चीज़? तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये नहीं कि सीधा साइन देखकर कॉस देखकर वैल्यूज़ पुट कर दी, नहीं, हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंगल का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि b और p उसके अकॉर्डिंग ही हमारे चेंज होते हैं।
तो साइन ए का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए का वैल्यू हो जाएगा पी अपॉन एच, यानी कि के अपॉन 2k, दैट्स मीन 1/2। कॉस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस सी का वैल्यू हो जाएगा हमारा बी अपॉन एच, बट सी के अकॉर्डिंग देखना है तो ये वाला लेंगे नीचे वाला, तो ये हो जाएगा हमारा के अपॉन 2k, यानी कि फिर से 1/2। सिमिलरली कॉस ए का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए का जो वैल्यू है वो होगा हमारा बी अपॉन एच, बट ए के अकॉर्डिंग देखना है तो ऊपर वाला लेंगे, तो हो जाएगा √3k अपॉन एच क्या है 2k, यानी √3/2। और साइन सी के अकॉर्डिंग लेंगे तो p अपॉन एच हमारा क्या हो जाएगा, साइन सी के अकॉर्डिंग, सी एंगल के अकॉर्डिंग लेंगे तो p हो जाएगा हमारा √3k अपॉन 2k, 2k है ना एच का वैल्यू, तो ये हो गया हमारा √3/2। क्लियर है, चलिए पुट करते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो कॉस ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/2, कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, प्लस कॉस ए का वैल्यू है हमारा √3/2, और साइन सी का वैल्यू है √3/2। सॉल्व करते हैं इसको, 1/4 प्लस √3 × √3 हो जाएगा 3/4, तो ये कितना हो गया, एलसीएम लिया तो 4 आया, ऊपर हो गया 1 + 3 = 4/4, यानी कि 1। ठीक है, तो पहले वाले का जो आंसर हम लोगों को मिल रहा है वो मिल रहा है 1। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, सेकंड है हमारा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। वैल्यूज़ हमें पता ही है, बस पुट करना है। तो कॉस ए है हमारा, कॉस ए क्या है √3/2, कॉस सी क्या है 1/2, साइन ए है 1/2, और ये है हमारा √3/2, ये है साइन सी √3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करा तो आ गया √3/2/4 माइनस √3/4, यानी कि 0। तो इसका आंसर हमें देखने को मिल रहा है 0। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इजी था, लेकिन कब इजी था, जब हम लोगों ने एंगल का ध्यान रखा है, एंगल ए और एंगल सी को अलग अलग पी और बी के वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा है तब। अगर हम लोग सेम वैल्यूज पुट कर देते तो हमारे आंसर्स गलत हो जाते। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि एंगल का हमेशा ध्यान रखना है। जब एंगल ए के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तब हमारे पी और बी अलग होंगे, जब हमारे एंगल सी होगा तो हमारे पी और बी अलग अलग होंगे। ठीक है, पढ़िए एक बार पूरे क्वेश्चन को, और किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर कर लेना। पढ़िए।
की, तो दोनों ही क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, बस एंगल्स का ध्यान रखना था और हमारा जो रिलेशन है पीबीपी वाला उसका ध्यान रखना था। दोनों क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो दोनों क्वेश्चंस एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए खुद से प्रैक्टिस करिए सारे क्वेश्चंस की। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।